Hello, scholars. How are you? This is Yash, and welcome back to Assessity Point. What we have to do in today's session, as I promised you in the last session, that we are going to do what a model verb that is may, है ना? तो आज के सेशन में we are going to continue with may, and in the last session we completed could, है ना? तो may पढ़ेंगे और जैसा कि आपको पता है मॉडल वर्ब्स का सेशन चल रहा है एंड ये जो है पार्ट है वर्ब्स का ही, है ना? चलो कंटिन्यू करते हैं। तो may पढ़ेंगे और प्लीज़ मेरी स्लाइड से डिस्ट्रैक्ट मत होना। मेरे को थोड़ा आदत है ऐसी स्लाइड्स को इंक्लूड करने का, थोड़ा क्रिएटिव हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसी कुछ स्लाइड्स यूज़ करता हूँ। सिंपल सिंपल तो बहुत हो गई है, तो अब थोड़ा यूनिक करा जाए, है ना? व्हाइल टीचिंग ऑल्सो। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, तो ऐसे ही हमारे को डिजिटली भी चेंज करना चाहिए इन टीचिंग मेथड। तो अब यहाँ पे कौन-सा मैं बात कर रहा हूँ, कौन-सा यहाँ पे मैंने यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है? मे पढ़ेंगे, ठीक है? मे बहुत यूज़ है और मुझे पता है कि आपको मे आता हो नहीं आता हो, लेकिन बचपन से ही आप मे के सेंटेंसेस बनाते आ रहे हो, ठीक है? बिकॉज़ ये इतना कॉमन है कि स्पीकिंग में आ ही जाता है बहुत बार, है ना? तो मॉडल वर्ब में इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है? ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और ये फ्यूचर टेंस को भी बता देता है, ठीक है? कैन के बारे में बताया था मैंने, वो कैन भी यही काम करता है। कैन का काम होता है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करना, ठीक है? इंडिकेट करना और मे का भी यही काम होता है, ठीक है? तो मे जो है इंडिविजुअली पास्ट को शो नहीं करता है। मे के साथ हैव आ जाएगा तो वो पास्ट को शो कर देगा, बट इंडिविजुअली ये जो है पास्ट टेंस को नहीं एक्सप्रेस करता है, ठीक है? अब मे के बारे में कुछ यूजेस देख लेते हैं। इन सीकिंग परमिशन, ठीक है? परमिशन मतलब ये जो होती है फॉर्मल परमिशन की बात कर रहा है, ठीक है? तो सीकिंग परमिशन मतलब मैंने आपको बताया था कि भई जब आप किसी से परमिशन माँगते हो तो ऐसे तो और भी मॉडल वर्ब्स है जो यूज़ होती है, लाइक कैन भी यूज़ होता है इनफॉर्मली, है ना? फ्रेंडली परमिशन आपको माँगनी हो और कुड भी यूज़ होता है, पोलाइट परमिशन आपको माँगनी हो। तो जो मे होता है वो भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, लाइक व्हेन यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी, तो उस केस में जो परमिशन होगी फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है? फॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि भई ऑफ़िसेज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? तो आप जो है जब उनसे परमिशन माँगते हो, अपने सीनियर से परमिशन माँगते हो, तो उस केस में मे का ही यूज़ होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अदर मॉडल वर्ब्स, ठीक है? जैसे मे आई कम इन। मे आई कम इन तो बहुत ही कॉमन है बिकॉज़ बचपन से ही आप मतलब मुझे पता है कि आप बेशक गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, ठीक है? बचपन से जब भी आपने क्लास में एंट्री के लिए टीचर से बोला है, तो ये नहीं बोला है कि भई कोई और मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं किया है और ये क्या रटा-रटाया होता है टीचर्स सॉरी स्टूडेंट्स की ज़बान पे कि मे आई कम इन बोलना है। ठीक है, whether they know the rule or they knew the rule in the beginning, है ना? when they used to use this modal verb, बट फिर भी उन्हें पता होता है कि ये सेंटेंस एज इट इज है ऐसे यूज करना है। तो मे आई कम इन क्यों बोलते थे स्टूडेंट्स, और मैं भी मे आई कम इन बोलता था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, देन आई अंडरस्टूड कि भाई मे इसलिए बोला जाता है क्योंकि मे फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए या फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है ना? तो मे आई कम इन ये जो है प्रेजेंट के लिए यूज होगा, फ्यूचर के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, नेक्स्ट मे आई यूज़ योर वॉशरूम, ठीक है? तो यानी कि फॉर्मली आप किसी से जब कोई परमिशन माँगते हो, तो मे का यूज़ करोगे, ठीक है? इसमें ज़्यादा गहराई वाली बात तो है नहीं, जो समझाने में टाइम लगे, एक्सप्लेनेशन में हमें टाइम लगे। तो सिंपल सिंपल सी बात है, प्रेज़ेंट टाइम में जब आप क्या कर रहे हो, परमिशन माँग रहे हो, ठीक है? फॉर्मली, ठीक है? ऑफिशियली, तो आप मे का यूज़ करोगे, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट इसका यूज़ है इन गिविंग परमिशंस, मतलब जब आप परमिशन माँगते हो, तब भी मे का यूज़ होगा, फॉर्मल परमिशन देते हो, तो भी आप यूज़ करोगे किसका? यहाँ पे एक वर्ड डाल दो फॉर्मली। है ना? फॉर्मली आप परमिशन किसी को देते हो तब भी आप मे का यूज़ करोगे। जैसे यू मे कम इन, ठीक है? समबडी आस्क्ड यू कि मे आई कम इन, तो व्हाट वुड यू से? यू मे कम इन। हाँ, यू मे कम इन बोल दो, सिंपल है ना? तो जैसा कि आपने फॉर्मली परमिशन माँगी है, ऐसी फॉर्मली परमिशन देना भी होता है। यू मे यूज़ माय वॉशरूम, है ना? इन्हीं के एग्ज़ाम्पल्स मैंने ले लिए हैं। क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर वॉशरूम? येस यू मे, है ना? इस तरीके से भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इन परमिशन डिनायल। परमिशन डिनायल का मतलब क्या हो गया? डिनायल जो है डिनाय से बना है, डिनायल मतलब मना करना, ठीक है? देखो जैसे कि होता है परमिशन डिनायल का मतलब क्या होता है? जब आपको परमिशन समबडी आस्क्ड यू, ठीक है, समथिंग, ठीक है, समबडी आस्क्ड परमिशन फ्रॉम यू, ठीक है? तो उसको आपको मना करना है, ठीक है? किसी ने आपसे परमिशन माँगी कुछ करने की, आपको मना करना है, तो आपको पता है आप परमिशन देने के लिए मे का यूज़ करते हो, लेकिन परमिशन मना करने के लिए कि भई आप परमिट नहीं कर रहे हो उसको, तो आप मे नॉट का यूज़ कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ उसमें डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है। लाइक किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो आप उसको क्या जवाब दोगे? मना करने के लिए, नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको अलाउ नहीं ये काम करने के लिए, है ना? तो जब आप किसी को मना करते हो कुछ करने से तो वहाँ पे एक डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है, तो बट मैंने आपको बताया कि मे जो होता है उसमें रिस्पेक्ट होता है, फॉर्मल होता है, फॉर्मल वर्ड है ये, है ना? तो उस केस में आप मे नॉट का यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज़ ये परमिशन को मना करने के लिए नहीं बनाया। परमिशन को मना करने के लिए आप कैन नॉट का यूज़ कर सकते हो, लाइक कांट, मस्टंट का यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ मस्ट नॉट, है ना? और आप जो है
अलाउ का भी यूज कर सकते हो विद अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। जैसे इफ समबडी आस्क्ड यू कि भाई कोई आपसे आपने किसी ने आपसे पूछा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, आपको मना करना है, मना करना है, तो आप ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, आपको कर सकते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन सेंसिबली इट इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज आप उसको मना कर रहे हो अंदर आने से, यानी कि उसकी एक डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है, उसने अंदर आने के लिए परमिशन मांगी, आपने मना कर दिया, तो डिसरिस्पेक्ट के लिए मे का यूज नहीं करते हैं, तो आपको कैसे लिखना चाहिए, या तो कांट लगा दो, नो यू कैंट, ठीक है, या मसंट, दैट इज मस्ट नॉट, है ना, इन दोनों में से कोई भी आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो यू आर नॉट अलाउड टू कम इन, ये भी सही है और ये ज्यादा बेटर होगा, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू कम इन, ठीक है, हालांकि डिसरेस्पेक्ट हो रही है, लेकिन ये तरीका सही है किसी की परमिशन डिनायल करने का, ठीक है, तो मे नॉट का यूज कम से कम किया जाए व्हेन यू हैव टू डिनाय समबडीज परमिशन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। मे नॉट इज यूजली के हाँ, मे नॉट आप यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो, मे नॉट का यूज कर सकते हो जब आपको इंडिकेट करनी हो किसी की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना या प्रेडिक्शन, ठीक है, ऑफ एन एक्शन इज लेस, यानी कि जब किसी के कोई एक्शन होने की संभावना कम है, पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, तो आप मे नॉट का यूज कर सकते हो, जैसे आप हिंदी में शायद भी बोल सकते हो, लाइक सपोज करो कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि आज बारिश नहीं आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ द रेन, नहीं सॉरी, मैं बोल सकता हूँ इट मे नॉट रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। अब उस केस में परमिशन वाली बात नहीं है, तो इसको परमिशन वाली से कंफ्यूज मत करना, ना, मैंने आपको बताया था बे नॉट, जो मे नॉट है वो परमिशन के टाइम पे नहीं यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे परमिशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात है, तो पॉसिबिलिटी वाली बात में आप मे का यूज कर सकते हो विद नॉट, ठीक है, उस केस में जब आपको पॉसिबिलिटी किसी के एक्शन के होने की कम बतानी है, ठीक है, तो आप मे नॉट का यूज कर सकते हो, जैसे इट मे नॉट रेन टुडे, शायद आज बारिश नहीं आएगी, यानी कि पॉसिबिलिटी कम है आने की, ठीक है, जैसे इट इट मे नॉट रेन टुडे, वो ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप फ्यूचर जो एक्शन होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उसको भी इंडिकेट कर सकते हो मे का यूज करके। यू मे नॉट फेल दिस अटेम्प्ट, ठीक है, यानी कि तुम्हारे फेल होने की जो प्रेडिक्शन है या पॉसिबिलिटी है वो कम है, कि भाई शायद तुम अब फेल नहीं होगे इस अटेम्प्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्रेस अ विश और ब्लेसिंग्स इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप किसका यूज करते हो, मे करते हो इन द बिगिनिंग व्हाइल गिविंग ब्लेसिंग्स और कर्स, है ना, यानी कि जब आप विश करते हो या ब्लेसिंग देते हो, वैसे कर्सेस भी होता है, लेकिन कर्स के हम क्या बनाते हैं, एग्जांपल्स नहीं बनाते हैं, है ना, जैसे कहते हैं ना कि भगवान करे ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, जब गलत तरीके से आप किसी के लिए विश करते हो, वो भी मे से बन सकते हैं, बट वी डू नॉट एक्सप्रेस इट व्हाइल टाइपिंग इन दी स्लाइड्स और राइटिंग इन दी एग्जांपल्स, है ना, इन दी सेंटेंसेस आई मीन, तो विश के लिए, कर्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए आप मे का यूज करोगे, उस तरह के सेंटेंसेस में आखिर में फुल स्टॉप नहीं आता है, आखिर में क्या आता है, ये वाला, इसे क्या बोला जाता है, यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो इसको जो सेंटेंसेस को एंड करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को आप इस वाले साइन से करोगे, ठीक है, और इसमें शुरुआत में क्या आएगा, मे आएगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर किसी को क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी वर्ब को आगे लाना होता है, ठीक है, या इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब आगे आता है, जैसे डू यू हैव अ पेन, तो वहां पे डू आगे आ गया, ठीक है, वर्ब आगे आ गई, तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन इस वाले सेंटेंसेस में क्वेश्चन नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अलग से इनका रूल होता है, इनमें क्या लगेगा, मे लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगी, ठीक है, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, भगवान करे मतलब भगवान तुम्हारा को हमेशा ब्लेस करे और तुम हमेशा लंबे जियो, यानी कि ब्लेसिंग्स में आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगेगा, आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, एंड शुरुआत होगी मे से, ठीक है, देन सब्जेक्ट देन वर्ब। चलिए आई होप यू आर गेटिंग इट, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, टू इंडिकेट प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, मैंने आपको कुड के केस में बताया था कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी को शो करना जो प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है, और हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है, उस केस में रिमोट पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया था कुड के केस में, यानी कि वो पॉसिबिलिटी जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो सकती या प्रैक्टिकली अकर नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी को बताता है जो प्रैक्टिकल हो, विच कैन हैपन, है ना, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा प्रैक्टिकल का मतलब बताया ना आपको, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल, फ्रेड मे डू द जॉब, फ्रेड मे डू द जॉब, तो यहाँ पे फ्रेड के साथ मे लगा दिया, इसका मतलब पता है क्या है, कि भाई पॉसिबिलिटी है, यानी कि प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है कि भाई फ्रेड इज लाइकली टू डू द जॉब, यानी कि वो कर सकता है, यानी कि वो कर सकता है, इट इज पॉसिबल दैट ही कैन डू द जॉब। ही मे एनहेंस हिज लैंग्वेज, ही मे एनहेंस हिज लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज को एनहेंस कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है इंप्रूव करने की, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट इमेजिनरी,
ठीक है। हाइपोथेटिकल का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकता है। लेकिन में जो है प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी कि जो हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी लैंग्वेज को सुधार सकता है। है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया, जो पॉसिबल ना हो, अनिश्चित हो। ठीक है, तो इस केसेस में भी मे का यूज होता है। तो देखो मॉडल वर्ब से ना कंफ्यूज मत होना, कभी कभार मॉडल वर्ब्स के ना कुछ ऐसे यूजेस सामने आ जाते हैं जो हो सकता है ऑपोजिट हो एक दूसरे से। मतलब कुछ पहला सेंटेंस कुछ और बोल रहा है, दूसरा सेंटेंस कुछ और बोल रहा है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि वहां पे आप किस हिसाब से समझ रहे हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो मे है वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी बताता है, साथ ही साथ में जो है अनसर्टेनिटी भी बताता है, यानी कि जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हमें पता ना हो। ठीक है, तो ये यूसेज पे डिपेंड करते हैं, हाउ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट वर्ड, दैट मॉडल वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे द डॉक्टर मे बी इन द क्लिनिक, इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है डॉक्टर क्लिनिक में हो, और ये भी हो सकता है ना हो, तो अनसर्टेनिटी होगी ना। यानी कि जब आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं हो, तो उस केस में मे का यूज कर सकते हो। ठीक है, या हिंदी में शायद बोल दो, शायद डॉक्टर क्लिनिक में है, या हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब आप श्योर नहीं हो किसी भी चीज के लिए। द एग्जाम्स में बी पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19, इसका मतलब क्या हो गया, जो एग्जाम्स हैं वो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो सकते हैं, वेदर इट वुड बी और नॉट, आई डू नॉट नो। है ना, मुझे नहीं पता, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बिकॉज आई एम अनश्योर। अभी कोई डेट नहीं आई या कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है बाय द गवर्नमेंट या बाय द स्कूल्स ऑल्सो। ठीक है, तो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि मैं अनसर्टेन हूँ। ठीक है, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, तो मे का यूज कर दूंगा। अब ये क्या कह रखा है, हाँ मैंने आपको बताया था कि मे और कैन दोनों को कभी कभार हिंदी में सकना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सकना बोल देते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों की हिंदी ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों के यूसेज में भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि भाई जो मे होता है वो फॉर्मल होता है, ये पहले ही बता रखा है मैंने आपको। कैन होता है इनफॉर्मल, यानी कैन यूज करोगे कुछ ऐसे काम के लिए जो इनफॉर्मल हो या फ्रेंडली हो। ठीक है, और मे यूज करोगे फॉर्मली व्हेन समथिंग इज ऑफिशियल और फॉर्मल। तो आप किसका यूज करोगे? मे का यूज करोगे। ठीक है, और जो मे का ऑपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है, वो मसंट होता है या मे नॉट होता है, मस्ट नॉट होता है या मे नॉट होता है। याद आपको बताइए, यानी कि मे का उल्टा, यानी कि मे का नेगेटिव मे नॉट भी हो सकता है और मस्ट नॉट भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। और कैन यूज होगा इनफॉर्मली, मे यूज होगा फॉर्मली। जैसे मे आई ओपन द विंडो। ठीक है, सपोज करो मे आई ओपन द विंडो, मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, तो मैं कैन का यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ अपने सीनियर से, लाइक टीचर, मैं स्कूल में बैठा हूँ और क्लास में बैठा हूँ और मैं टीचर से बोल रहा हूँ कि भाई पूछ रहा हूँ कि क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ, गर्मी लग रही है। ठीक है, तो उस केस में मे का यूज करूंगा। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वन। ठीक है, मे नॉट, यू मे नॉट या मस्ट नॉट स्टे विद अस, स्टे विद अस। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो, तो मे नॉट भी लगा लो और मस्ट नॉट भी लगा लो, दोनों ही सही है। ठीक है, आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मे हैव पास्ट पार्टिसिपल, मैंने आपको किसका बताया था? कुड के साथ बताया था। कुड के साथ हैव लग जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, तो कोई ऐसा एक्शन बताता है जो नहीं हुआ है, एक्चुअली में हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है। तो मे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। मे के बाद हैव लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो वो पास्ट में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। ठीक है, यानी कुछ मॉडल वर्ब ऐसी होती है जिसके साथ हैव लगा दो ना, तो पास्ट में चला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसमें से कुड भी है और मे भी है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, मतलब एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया जो उसका यूज है। मे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंट पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, हैपन इन द पास्ट, यानी कि कुछ प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है जो पास्ट में हो सकता था। जैसे जॉन में हैव फिनिश द एग्जाम। ठीक है, मैं जो है यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ जॉन एग्जाम दे रहा है। ठीक है, जॉन एग्जाम दे रहा है, या उसका टाइम हो चुका है, या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो अभी है। ठीक है, और मैं जो है अभी अनुमान लगा के बोल रहा हूँ या अपने मन से बोल रहा हूँ कि शायद उसने एग्जाम कर लिया होगा। ठीक है, ये मैं पॉसिबिलिटी जो लगा रहा हूँ प्रेजेंट में लगा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, पास्ट की बात बता रहा हूँ। क्या शायद उसने एग्जाम पास कर लिया है या खत्म कर लिया है? हाँ, शायद पास कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी आ गई और यहाँ पे ये भी आ गया कि जो एक्शन है वो पास्ट का हो गया है और मैं प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ। ठीक है, जॉन में हैव फिनिश द एग्जाम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जॉन हैज पॉसिबली फिनिश द एग्जाम। ठीक है, जॉन में हैव पॉसिबली फिनिश द एग्जाम, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि हो सकता है कि शायद उसने एग्जाम फिनिश कर लिया हो। ही में हैव स्लेप्ट बाय नाउ, इसका मतलब क्या हो गया? लाइक सपोज करो कि भाई somebody called me, somebody called me and somebody
asked me about somebody asked, sorry, give me a moment. Okay, so she may have slept by now. अच्छा, शी सपोज करो कोई भी लड़की है, ठीक है, और इसकी मॉम का कॉल आता है मेरे पास, और इसकी मॉम पूछती है कि भाई अ, जो मिशेल है, सपोज करो शी का नाम मिशेल है, तो मिशेल क्या कर रही है? तो मैं बोल सकता हूँ शायद वो सो चुकी है अब तक, शायद वह सो चुकी है अब तक। यानी कि मैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, किसकी? पास्ट की। क्या शायद वो सो चुकी होगी? हाँ, शायद वो सो चुकी होगी। यानी कि अनसर्टेन हूं मैं, और पॉसिबिलिटी क्या है? प्रैक्टिकल हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा? शी मे हैव स्लेप्ट। अच्छा, मे के साथ हैव लग जाएगा तो ये बात श्योर है कि ये पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में चला गया है। ठीक है, ये श्योर है कि पूरा सेंटेंस पास्ट में चला गया है। ठीक है, अगर मे के साथ हैव लग जाएगा। और पास्ट में आपको पॉसिबिलिटी शो करनी है, वो भी अनसर्टेन, शायद लगा के, कि हो सकता है कि वो सो चुकी हो। तो कब तक सो चुकी हो? अब तक सो चुकी हो। चलिए, तो आई थिंक विद दिस सेशन इज कंप्लीटेड फॉर मी। चलिए, आई थिंक या दिस वाज द लास्ट रूल ऑफ द मॉडल वर्ब मे। ठीक है, एंड दिस फॉर यू, थैंक यू फॉर द सेशन टुडे। तो आज हमने मे कंप्लीट कर लिया है, लास्ट टाइम हमने कुड कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे? यू कैन हैव अ गेस, वी कैन कंप्लीट, वी हैव टू बिगिन विद माइट नाउ। व्हाई? बिकॉज़ कैन के बाद हमने कुड करा था, मे के बाद माइट करा था। व्हाई? बिकॉज़ माइट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ अ मॉडल वर्ब मे, है ना? तो मे हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यू गॉट मे इजीली, है ना? और ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड हैव फन एंड बी केयरफुल एंड कीप ऑन लर्निंग। बाय बाय।